हेवनली लेवल एपिसोड 137 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, यानी चैन से वो डिमन लोड मिला हुआ था क्या था, वो इसका नौकर ही था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है, वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं जगह को लेकर। उन दोनों के बीच में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन हमारी बातें काम की नहीं है। फिर मैं आपको समझा देता हूँ। मैं बता दूँ, यह इसका यहाँ पर सब जगह यानी जगह लेने का इरादा है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना मजे लेने के लिए यहाँ की जो दुनिया है उसमें तबाही मचाना चाहती है। अब वो इसके साथ मिला हुआ है, क्योंकि इसी ने इसे सबसे ज़्यादा पावर दी हुई है यहाँ पर रहने के लिए। फिर उससे कहते हैं चलो सारी बातें छोड़ो, अगर जो देखे तुम्हारे से कोई मिलने के लिए आया है। अरे ये कहकर फिर सीन उसमें आ जाता है, क्योंकि उससे मिलने से पहले साउथ की यानी इसके मिलने से पहले वो टकलाया था ना, इससे मिलने से पहले उसके लिए था ही। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हान को जेलीफिश ले जा रही होती है, वह लड़की उठती है और हमें दिखाया जाता है जेलीफिश उठा के लाती है और कहती है मास्टर मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, आज तो यहाँ पर बिरयानी कौरमा चलेगा। हमें दिखाया जाता है हान को बढ़िया तरीके से सजा दिया होता है। उनमें से जेलीफिश कहती है मास्टर देखो, आज यहाँ पर नारी कौरमा चलना चाहिए अच्छी वाला। फिर वह वैसे देखते हैं और कहते हैं तुम सब यहीं पर रुको, थोड़े इंतजार करो। फिर हमें दिखाया जाता है वह ना उस हान को लौटा दिया होता है, वह उसे देख रही होती है। वो कहती है अगर जो देखा जाए तो पहली बार मैंने ऐसा खाना देखा, अगर जो मैं ऐसा खाना भी चाहूँ तो शायद ये उठकर फिर मुझसे बात करने लगे। फिर वो अपने मन में कहती है लेकिन ये ज़मीन पर रहने वाला क्रिएचर यहाँ पर कर क्या रहा है, आज से पहले इस पोन में ऐसी चीज़ें नहीं देखी गई। फिर वो कहता है अगर जो वो अच्छा जो थोड़ी देर समय पहले यहाँ पर शोर मचा हुआ था वह इसका ही कारण था। फिर वो कहती है मैं हमेशा एक चीज़ ऐसी मिस करती हूँ, जैसे मैं कुछ ज़रूरी भूल लगी, वह उसके पास ही बैठी रहती है। वो कहती है वो ये जिंदा है। फिर वो अपने मन में कहती है यानी पहली बार कोई ऐसा है कि कोई जेलीफिश और मछली के बगैर यहाँ पर कोई जिंदा चीज़ मेरे सामने आई हो। वो उसे देखते हैं और कहते हैं जो उसकी बॉडी देखा जाए वो किसी मछली और जेलीफिश से पूरी तरह से अलग है। फिर वो उसके प्राइवेट पार्ट को देखते हैं और वहाँ पर एक वो यानी खोल धरा होता है, जो कि खोल नहीं होता सेल वाला। फिर उस कोड को देखते हैं, कहते हैं इस जगह क्या है, वह उसे लेते हैं उठा देते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर रोशनी होती है, हाथ चिल्लाते उठता है और उससे कहता है तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह लड़की बहुत ज़्यादा डर जाता है, उस पर तो यानी अटैक कर देती है उसके सोल पे। हमें दिखाया जाता है हान एक जगह उड़ता हुआ जा रहा है, अपने मन में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पर्पल मैडम का दूसरा बंदा भी यहाँ पर है। फिर वो कहते हैं सिर्फ जेलीफिश और पॉइजन ही बहुत ज़्यादा जहर खाना है। चिल्लाते हुए कहता है स्टॉप ऐसा क्या करो। फिर वो कहता है बाइलिंग वो उसके सामने बाइलिंग आ जाती है, उसे देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है बाइलिंग तुम्हें क्या हुआ। वो कहते हैं मास्टर मेरा यानी कुछ भी, आखिरकार आप उठ गए, आप वापस आ गए। फिर उसे कहता है चलो छोड़ो, पहले बात तो तुम बताओ तुम्हें हुआ क्या है। वो कहते हैं मास्टर ये मेरी ओशन की फॉर्म यानी कि मेरी जो फॉर्म है ना वो ओशन में ऐसी है। फिर वो कहता है चलो छोड़ो इस बात को, जल्दी से जल्द मेरे अंदर जो जहर है ना इसे निकालो। वो कहते हैं ये मास्टर उसका जो पोइजन है वो निकालने लगती है। फिर हमें सीनों से छोटे से लड़के को दिखाया जाता है, वो कहते हैं खाना फिर से चलो मुझे फिर इसका इस्तेमाल करना होगा। फिर अपनी पुरानी यादों में चली जाती है और सब उससे दूर भाग रहे होते हैं। वो उनसे कहते हैं तुम सब मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, क्या तुम सब मुझसे नफरत करते हो। फिर वो ना अपने मन में बताती है कि बहुत लंबे समय से लोग कोई भी मेरी साइड में नहीं आते थे। फिर उसने बताया कि जब भी मैं किसी चीज़ को छूती थी तो वो ना पूरी तरह से पॉइजन से मर जाती थी, मुझे माफ़ करना। फिर अचानक एक आदमी आया, उसने मुझसे कहा बच्ची तुम स्पेशल हो, कोई भी कमज़ोर आदमी तुम्हारी साइड खड़े होने के लायक ही नहीं हो, वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा खाना बनने के लायक है। तुम्हें किसी से माफ़ी मांगने की कंट्रोल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम खुद के लिए एक दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। और उसने उससे कहा अगर जो तुम मुझे फॉलो करती हो तो मैं ना हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अब लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो सीन उसमें आ जाता है प्रेजेंट में, वह बेड पर लौटे होते हैं। वो कहती है कि कुछ गलत है। फिर वो कहती है जब जो देखा जाए तो जो सुनो किंग है ना वह ना कमज़ोर खाना नहीं खाएगी, अपने आप को किंग कहती है। फिर वो उठते हैं, फिर वो कहते हैं क्या वो जिंदा है या फिर वो मर गया। फिर वो हान के पास आती है और हान को देखते हुए कहते हैं अगर जो तुम यहाँ पर जिंदा बची जाते हो तो किंग तुम्हें नहीं खाएंगे। हमें दिखाया जेलीफिश आपस में बात कर रही होती है। उनमें से जेलीफिश कहती है महारानी बहुत लंबे यानी बहुत दिनों से सोई नहीं है, कब वह बीमार है। दूसरी कहती है नहीं वो अपने खाने की देखभाल कर रही है बाद में खाने के लिए। फिर तीसरी कहती है ओह अच्छी ऐसी बात है। तो मुझे देखते हुए लगता है जो महारानी है ना वह ना राइजिंग यानी फूड ना ख़त्म होने वाले फूड को तैयार करने की फिराक में है। फिर कहते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, जो महारानी की आँख है ना वो बहुत ज़्यादा यानी दृष्टि है ना बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। उनमें से चौथी होते हैं वो कहते हैं अगर जो देखा भी जाए तो महारानी बहुत ज़्यादा मान है। पांचवी कहती हैं हाँ वैसे देखा जाए जो हमारी महारानी है ना वहाँ के रॉयल है, और उनका जो पॉइजन है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उनका पॉइजन इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो अपने एरिया के 50 मीटर के एरिया में और 100 मीटर के एरिया की जो ज़मीन है ना पूरी तरह से बंजर बना सकते हैं। वह उसके ऊपर बैठे होते हैं अजीब सी पोजीशन में और उसे कहती है तुम अभी तक क्यों नहीं उठे। फिर उसकी छाती पर अपना सिर धरती है उसके दिल की
यानी हार्ट बीट चेक करने के लिए। और कहते हैं तुम्हारी जो हार्ट बीट है ना वह चल रही है, सच में तुम तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाने हो। फिर हमें हान को दिखाया जाता है, वह अपने मन में कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरे बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी महसूस हो रही है। वह ना अपने शरीर के अंदर जो सोल होती है ना उससे पॉइजन से लड़ रहा होता है। वो कहता है जो पॉइजन है ना अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ है। मैं ना इस पॉइजन को एडमायर करता हूँ, ये पॉइजन है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसने लगते ही मेरे जो मेरिडियन है ना पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पर किस्मत के अनुसार जो मेरा शरीर था ना बस थोड़ा मोटा इस सक्षम का थी खुद को ठीक कर सके, लेकिन मेरी रिकवरी करते करते मेरी जो एंसेस्टर बॉडी है ना वह पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पा रही है। फिर वो कहता है अगर ये साउंड सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आखिर मेरी लोकेशन कहाँ पर है, अब मुझे बायलिंग को भी ढूंढना है। फिर वो कहता है बायलिंग हमें दिखाया जाता है बायलिंग, उसकी तो हालत ही ख़राब हो रही होती है। वो कहती है मास्टर मुझे माफ़ करना, बायलिंग अभी बोलने के इरादे में नहीं है, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं, मैं 3-4 दिन से दिन रात आपकी पूरी वो कर रही हूँ, इसलिए मेरी हालत ख़राब है। मास्टर मुझे थोड़े समय के लिए रेस्ट करने दीजिए। हान उससे कहता है हाँ तुम रेस्ट करो, तुमने बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत की है। फिर हमें हान को दिखाया जाता है जो कि अपना माना का फ्लो कर अपनी इस स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ इस पॉइजन को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो कहता है ये मेरे लिए कोई टेस्ट है या फिर कोई सज़ा। फिर वह धीरे धीरे आँख खोलता है। वो कहता है इसका पर्पस मुझे मानना नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों। फिर अपने सामने देखता है तो उसको लड़की उससे चिपकी हुई होती है। वो अपने मन में देखते हुए कहता है एक पर्पल रैरम का बंदा जो कि जिसका जहर इतना ज़्यादा खतरनाक है, जिसके यानी कॉन्टेंट मत आपका मरना तय है। फिर वो लड़की उठ जाती है और उससे कहती है वो तुम उठ गए। हान उसे देखता है, वो कहता है तुम कौन हो। वह लड़की उससे कहती है वो मुझे लगता है कि तुम भूखे हो, लो तुम उसे खा लो। हान देखता है, वो कहता है ये कोई सिंपल ईद का तुम मुझे जहर देना चाहती हो। फिर लड़के कहते हैं मतलब। फिर हान उसको देखता है और अपने मन में कहता है और ये लड़की मेरा ध्यान रख रही है, इसका मतलब ये खतरनाक तो है लेकिन मुझे मारना नहीं चाहती, ऐसा क्यों है। फिर हान अपने मन में अंदाजे लगाना शुरू कर देता है। फिर कहता है क्या सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि स्नोकिंग के साथ मिली हुई हो। फिर दूसरा कारण ये हो सकता है ऐसा है कि जिसकी एक यूनिट हो और ये ईस्ट सी के साथ अच्छे यानी कि एडवांटेज उठाना चाहती है। फिर वो तीसरा रास्ता देखती है, वो कहती है अगर जो देख फिर ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रही है। फिर वो चौथा बता क्या एक एंजल है। हान कहता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मुझे एक्टिंग करनी होगी। फिर उससे पूछता है क्या तुमने मुझे बचाया है। वो लड़की सीधा मना कर देती है। वो कहते हैं नहीं, मैंने तो सिर्फ अपने खाने को बचाया है। यह सुन हान के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं खाना अपने मन में। फिर वो कहता है मुझे दिमागी संतुलन अच्छा नहीं लगता। फिर उससे कहता है मुझे एक्टिंग करनी होगी। फिर उसके सामने कहता है क्यूट लड़की क्या आपने अपने खाने को बचाया है। फिर अपने मन में कहता है अगर जो देखा जाए कुछ भी चीज़ छुपी नहीं है, उसका जो पॉइजन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है जो कि मेरी फिजिकल बॉडी को पूरी तरह से वीक कर चुका है, मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वह लड़की थोड़ी सी घबरा जाती है। फिर वो अचानक जाती है और उसके गाल है ना उस पर यानी थोड़ा हल्का सा काटते हैं और अपने मन में कहते हैं बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। हान चिल्लाते हुए कहता है जहर, अरे कहकर वह बेहोश होने की एक्टिंग करने। फिर वो अब बैड पेटने लगता है, अपने मन में कहता है ये अच्छा नहीं था। वो लड़के अपने मन में कहते हैं मेरा माउथ पार्ट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉस का, लेकिन वह उठ चुका है, क्या इसके साथ कोई गलत है। फिर उसे कहती है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हान अपने मन में कहता है मैं नहीं जानता ये किस रीजन से ऐसा कर रही है, लेकिन ये ना उस साउथ किंग के यानी बराबर है लड़ाई में। फिर वो कहता है मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अगर ये मुझे चाटती भी है तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है, बस मैं टेम्परेरी इसका खाना बने रहना। फिर वो कहता है सो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम रिलैक्स करो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वह लड़के उसे देखते हैं और थोड़ी देर के लिए शर्मा जाते हैं। वो कहते हैं इस दुनिया में इतनी वियर्ड चीज़। वो भगी भगी जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है मेरा बेस्ट खाना। हान कहता है मुझसे थोड़ा सा दूर है वो प्लीज़। और इसके साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।